आज का टॉपिक है हमारा डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ना डेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना। क्योंकि डेट आपको क्या बताता है? डेट आपको ये बताता है कि किस समय पे क्या चीज़ हुआ था, है ना, किसके कारण हुआ, जो वो यदि वो हुआ तो क्यों हुआ, है ना, उसका रिजल्ट क्या आया। ये सब कुछ आपको बताता कौन है? डेट बताता है ना, एक तारीख बताता है। जैसे हमारा बर्थडे, बर्थडे हमको यानी जो हमारा बर्थडे डेट है वो क्या बताता है? हमको हमको बताता है कि उस दिन मेरा जन्म हुआ था, है ना। उसी प्रकार से डेट भी बहुत कुछ बताता है, किस समय पे क्या हुआ था। समझ रहे बात को? चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हेल्प टू शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन इवेंट्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में डेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको बताता है, ये हमको बताने में मदद करता है कि कब क्या हुआ, है ना, किसके कारण हुआ और उसका परिणाम क्या निकला, है ना, रिजल्ट क्या आया। ये सारा कुछ हमको कौन बताएगा? डेट बताएगा। जैसे होता है ना कि फलाना आदमी का जन्म फलाने डेट में हुआ, वो उस समय पे पढ़ के तैयार हो गया, उस समय पे उनका शादी हो गया, उस समय पे उनका मृत्यु हो गया। ये कौन बता रहा है हमको? डेट बता रहा है ना। तो डेट यदि हम पता कर लेते हैं तो ये मालूम कर लेते हैं, इस लायक हम बन जाते हैं कि ये जान पाते हैं कि उसका कब क्या हुआ उसके लाइफ में। समझ रहे हैं यार बात? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि वो कैसे हुआ। यदि कोई चीज़ घटना घटा तो वो कैसे घटा, कब घटा, उसका रिजल्ट क्या आया, इफेक्ट क्या था, है ना, कब हुआ, ये सब चीज़ यही हमको बताता है डेट। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो डेट हमको ये बताता है कि कब घटना घटा, उसका रिजल्ट क्या आया, कैसे घटा, है ना, किसके कारण घटा, ये सारा कुछ हमको डेट बताता है। आगे, अ मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज अबाउट किंग्स, रूलर्स एंड देयर बैटल्स एंड पॉलिसीज। आप यदि हिस्ट्री को पलट के देखेंगे ना, इतिहास को यदि आप पलट के देखेंगे तो हिस्ट्री में अधिकतर जगह पर आपको क्या मिलेगा? किसके बारे में? केवल और केवल राजाओं के बारे में मिलेगा। उन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया, है ना, कितने कितने राजा हुए, कब कब हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम चलेगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने किनके साथ युद्ध लड़ा, है ना, किनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा, और उन्होंने क्या क्या पॉलिसी निकाला था, क्या क्या नियम कानून उन्होंने निकाला था, लागू किया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको मालूम चलता है हिस्ट्री के बहुत अलग अलग हिस्सों में। यानी कि आप इतिहास को पलट के देख लीजिए, हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, उसके आगे भी का हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ के बारे में बात किया गया है तो वो बात किया गया है राजा के बारे में। उन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया, है ना, यानी कि कितने रूलर थे। रूलर का मतलब हो गया जो कि राजा, यानी कि जो शासन चलाता है ना, कहाँ कहाँ पे उन्होंने रूल किया, कहाँ कहाँ पे उनका शासन था, ये सारा चीज़ आपको बताएगा। साथ ही साथ वो कहाँ कहाँ पे लड़े, उनको जीत मिला, हार मिला, ये सब कुछ आपको हिस्ट्री में मालूम चलता है। उसके साथ ही साथ उनका पॉलिसी क्या था, यानी कि उनका तौर तरीका क्या था देश को चलाने का। जहाँ पे उन्होंने राज किया वहाँ पे उनका तौर तरीका क्या था चलाने का, क्या वो लोगों को मारते थे, पीटते थे, इस प्रकार से ये सारा कुछ आपको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। हिस्ट्री के अधिकतर पार्ट में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे, हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड। और जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन मतलब कौन? हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार, जो हिस्ट्री लिखते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या ये कोई भी इंसान बैठ के लिख दिया होगा क्या? नहीं, हिस्ट्री को लिखने के लिए जो एक खास इंसान होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरियन। यानी कि हिस्ट्री के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है ना। उनको मालूम है कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकला, किसके कारण हुआ था, है ना, कहाँ हुआ, ये सारा कुछ उसको मालूम होता है। यानी कि हिस्टोरियन हम लोग उसको कहते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है ना। तो जो पहले के हिस्टोरियन थे वो लोग क्या लिखते थे? देखिए ध्यान से, हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन। राजा कब राजा, यानी कि राजा कब राजा बन गया, है ना, ये वो लोग लिखते थे। द ईयर ही मैरिड, उनका शादी कब हुआ, राजा का शादी कब हुआ। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, उनको बच्चा कब हुआ। द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, उन्होंने किसी वार को कब लड़ा। द ईयर ही डाइड, वो कब मर गया। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, उसके मरने के बाद कौन सा राजा उस पे गद्दी पे बैठा। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखा करते हैं, है ना।
क्योंकि हमने कहा था अभी तुरंत कि हिस्ट्री का आधा से ज़्यादा पार्ट आपको किसके बारे में मिलेगा, राजाओं के बारे में ही मिलेगा। तो राजा का जन्म कब हुआ, वो राजा कब बना, है ना, उसका शादी कब हुआ, बच्चा कब हुआ, उसको कितने बच्चे थे, उनका मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, उसके मृत्यु के बाद राजा कौन बना, ये सब कुछ लिखा करते थे हिस्टोरियन लोग उस समय पे, है ना। और आज भी यदि कोई ऐसे लोग हैं जो कि हिस्ट्री लिखा करते हैं तो वो भी इन सब चीज़ों का जिक्र जरूर करते हैं अपने बुक में। जिस बुक के बारे में वो लिख रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई राजा के बारे में वो लिख रहा हो तो राजा के बारे में सब कुछ लिखेगा ना वो। समझ में आ रहा बात। तो कैसे मालूम चलेगा कि राजा कब मरा, राजा का बच्चा कब हुआ, राजा का शादी कब हुआ, राजा राजा कब बना, कब कैसे कब हमको मालूम चलेगा, ये कैसे मालूम चलेगा, डेट के हिसाब से ना। इस डेट को राजा राजा बन गया, इस डेट को राजा को एक बेटा हो गया, इस डेट को राजा का शादी हो गया, इस डेट को राजा का मृत्यु हो गया, डेट से मालूम चलता है हमको। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिस्ट्री में डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ एवर इट इज़ नॉट राइट टू फिक्स अ डेट फॉर चेंजेस विच हैव हैपेंड ओवर टाइम बिकॉज द चेंज इज़ ग्रेजुअल। देखो, जो हिस्टोरियन लोग लिखा करते थे ना, वो हर बार सही नहीं होता था, हर बार सही नहीं होता था। जैसे उन्होंने कह दिया, जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि फ़लाने डेट को राजा का शादी, जैसे मान लीजिए फ़लाने डेट को राजा का शादी हुआ, तो बहुत बार ऐसा होता था कि सही नहीं होता था वो, है ना। यानी कि हम लोग कोई भी बदलाव को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो बदलाव उसी समय में हुआ होगा, क्योंकि कोई भी बदलाव होता है तो समय लगता है बदलाव में, एक दिन में बदलाव नहीं होता है ना। बात समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए यदि कोई बेटा है, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसका कोई बेटा है और वो बेटा यदि राजा बनने वाला हो तो क्या वो तुरंत राजा बन जाएगा क्या? नहीं, राजा बनने के लिए पहले उसको योग्य बनना पड़ता है ना, उसके काबिल बनना पड़ता है उसको कि आप राजा के लायक हैं कि नहीं है, तो समय लगता है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी घटना यदि घटता है इतिहास में तो वो तुरंत घटता है क्या? नहीं, उसको घटने में समय लगता है। इसीलिए हम लोग किसी, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट राइट टू फिक्स अ डेट फॉर चेंजेज विच हैव बीन हैपेंड। कोई भी यदि घटना घटता है इतिहास में तो उसके लिए हम लोग एक खास डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना जो है, बिकॉज द चेंज इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब हो गया कोई भी घटना यदि घटता है, कोई भी बदलाव यदि आता है तो वो तुरंत नहीं आता है, उसको आने में समय लगता है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली कि वो चीज़ उसी समय पे हुआ होगा। हो, हाँ बिल्कुल, हम लोग अप्रॉक्स बता देते हैं कि उसी के आसपास हुआ होगा, समझ रहे बात को। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी बदलाव यदि होता है तो एक दिन में नहीं होता है, उसको होने में समय लगता है। लेकिन हाँ, हम लोग एक अप्रॉक्स बना देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लेके चलते हैं कि ये घटना इसी समय में हुआ होगा, समझ रहे बात को। चलिए आगे। इट इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ सडन इवेंट। कोई भी घटना घटता है वो तुरंत नहीं घटता है, वो एक प्रोसेस है, उसको हर एक चीज़ों को पार करना पड़ता है ना, हर एक चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। और ये एक सडन इवेंट नहीं है, यानी कि तुरंत होने वाला कोई बदलाव नहीं है। कोई भी बदलाव यदि होता है तो उस बदलाव को होने में समय लगता है, समझ रहे बात को, तुरंत वो बदलाव नहीं हो जाता है। उसके बाद वी कैनॉट पॉइंट अ फिक्स डेट ऑन विच द मुगल पीरियड डिक्लाइन। हम लोग कोई एक खास डेट तय नहीं कर सकते हैं कि मुगल का जो शासन था वो कब ख़त्म हुआ। मुगल मतलब कौन? जो मुसलमान लोग थे ना, मुस्लिम लोगों के जो राजा हुआ करते थे, उनका पावर कब ख़त्म हुआ ये हम लोग कोई खास डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पावर को ख़त्म होने में समय लगता है, मेरे बात को। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि फ़लाने डेट को मुगल का जो राजा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, उसका जो शासन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई चीज़ होता है तो उसको होने में समय लगता है। लेकिन हाँ, एक हम लोग अप्रॉक्स बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कर सकते हैं कि उसी समय के आसपास उसका पावर ख़त्म हुआ होगा। लेकिन हाँ, एक खास डेट आप नहीं बता सकते हैं कि इसी समय में हुआ ही होगा, नहीं, अप्रॉक्स हम लोग बताते हैं, समझ रहे बात को। आगे, वी कैनॉट पॉइंट अ फिक्स्ड डेट ऑन विच द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड। इसके साथ ही साथ हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, कि ब्रिटिश का जो रूल है वो कब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, या फिर इंडिया के कहीं पे भी बगल बगल जगहों पर ब्रिटिश ने कब राज किया, यानी कि कब उसका पावर बन गया था, इस्टेब्लिश हो चुका था, हम लोग नहीं बता सकते हैं, समझ रहे बात को। क्योंकि पावर को इस्टेब्लिश होने में और ख़त्म होने में, यानी कि बनने और ख़त्म होने दोनों में समय लगता है, समझ रहे बात को। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया था तो वो क्या एक ही दिन में आ गया होगा क्या? नहीं, उसको आने में समय लगा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं कि कोई घटना उसी समय में हुआ होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो घटना उसी के आसपास वाले समय में हुआ होगा, क्योंकि
कोई भी घटना होता है तो वो तुरंत नहीं घटता है, उसको घटने में समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बिकॉज इट डिड नॉट डिक्लाइन और इस्टेब्लिश इन अ डे। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी घटना घटता है या फिर कोई घटना कब घटा, कैसे घटा, है ना। जैसे मुगल का शासन कब खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ये तुरंत नहीं होता है, इसको होने में समय लगता है ना। बदलाव तुरंत नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसा कि हमने बार बार कहा आपको कि एक अप्रॉक्स लेकर हम लोग चलते हैं कि इसी के आसपास इसका पावर ख़त्म हुआ होगा या फिर इसका पावर बना होगा, ये हम लोग अप्रॉक्स लेकर चलते हैं। उसके बाद इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जो कि धीरे धीरे होते 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 एक समय ऐसा आया जो कि पूरी तरीके से हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उस घटने को घटने में बहुत समय लगा हमको, है ना। और एक समय ऐसा आता है जब हम लोग कहते हैं क्या कि वो घटना घट गया। जैसे मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ तो एक माँ के कोख में किसी भी बच्चे को 9 महीने रहने पड़ते हैं, है ना। तो वो तो पूरा प्रोसेस हो गया ना 9 महीना, लेकिन हम लोग बर्थडे कब मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं उस दिन जिस दिन उसका जन्म होता है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि उस दिन उसका जन्म हो गया, हम मान गए कि उसका बर्थडे उसी दिन हुआ, लेकिन उसको 9 महीने तो और रहना पड़ा ना पेट में, माँ के कोख में रहना पड़ा 9 महीने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी यदि घटना घटित होता है तो उसके पीछे बहुत ही लंबा समय होता है ना। यदि बच्चे का जन्म हुआ तो उसको होने में कितना समय लग गया, 9 महीने लगा, तब जाके बच्चे का जन्म हुआ। समझ में आ गया बात। तो हम लोग कोई एक ऐसा टाइम चुन लेते हैं जिससे कि हम लोग ये पता कर लेते हैं कि उसी के आसपास उसका जन्म हुआ होगा, है ना। बर्थडे का तो खैर अलग बात है, क्योंकि हमको मालूम ही चल जाता है कि उसी दिन उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के लिए कितना हमको पीछे 9 महीना इंतज़ार करना पड़ा, इसकी ये भी तो होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी यदि बदलाव होता है, कोई भी घटना घटता है तो तुरंत नहीं घटता है, उसको घटने में बहुत ही लंबा समय लगता है ना। चलिए, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि डेट किस प्रकार से हमारे हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। समझ गए बात को, क्योंकि डेट हमको बताता है, अप्रॉक्स बताता है वो कि कोई भी घटना कब घटा होगा, है ना। कोई घटना घटा तो उसका रिजल्ट कब क्या आया, कैसे आया, है ना। ये सारा चीज़ हमको डेट बताता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हिस्ट्री में डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वो है विच डेट। विच डेट आपको एनसीईआरटी टॉपिक में भी, एनसीईआरटी आप पलटेंगे ना तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। हालांकि ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है 3 क्लास में, आज का मिला के 3 क्लास हमारा हो गया, यहाँ से आपको हिस्ट्री में एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये जो टॉपिक है विच डेट्स, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे, और इसके बाद जो होगा हमारा वो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज ही चले, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको कोई डाउट हो ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।